जय गुरु जी। संगत जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल स्नेहास वर्ल्ड ब्लॉग में। आज मैं आपको लेकर चलने वाली हूँ एक पवित्र और चमत्कारी यात्रा पर, जो गुरु जी का मंदिर है, जो पंजाब में स्थित है। गुरु जी डुगरी मंदिर की तरफ हम लोग जा रहे हैं। और ये हम जो यात्रा शुरू कर रहे हैं, ये हम बाय बस शुरू कर रहे हैं संगत के साथ, जिसका जो हमें पर चार्ज पड़ा है 1000 रुपीज का पड़ा है, जिसमें हम गुरु जी का पूरा संगत गाते हुए पूरी संगत के साथ जाते हैं, पूरा भजन कीर्तन करते हुए, गुरु जी का सत्संग सुनाते हुए हम लोग वहां पर जाते हैं। तो पूरा ब्लॉग मैं आपको इसमें दिखाने वाली हूँ। और अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप पहली बार मेरे वीडियो पर मेरे चैनल पर आए हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मेरा आने वाला जो भी वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं ये एक अद्भुत सफर गुरु जी के नाम पर। जय गुरु जी। बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो इसकी जो हमारी यात्रा है वो रात को 12 बजे से शुरू होगी। तो हमारी बस का जो सफर है रात को 12 बजे से शुरू होगा, जो हमें सुबह वहां पर पहुंचा देगा। तो हम एक जगह पर स्टे भी करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर और एंड तक मेरा वीडियो जरूर देखिएगा। इसमें आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आपको गुरु जी के बारे में पता चलेंगी, बहुत अच्छे अच्छे चमत्कारी सत्संग आपको सुनने को मिलेंगे। तो प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और एंड तक जरूर देखिएगा। आपको पूरा इसमें डुगरी का मंदिर दिखाया जाएगा, लेकिन अंदर वीडियो अलाउड नहीं है, इसलिए मैं अंदर वीडियो कर नहीं दिखा पाऊंगी। इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगी। तो बाकी का बाहर का मैं आपको पूरा दिखाऊंगी, तो वीडियो में एंड तक जरूर देखिएगा। जय गुरु जी। तो चलिए अब हम चलते हैं बस की तरफ। जय गुरु जी। तो फ्रेंड्स, हम लोग बस के पास आ चुके हैं। ये है हमारी बस, जहाँ से हम लोगों ने जाना है। तो चलिए बस में बैठते हैं और आपको पूरा मैं गुरु जी के बारे में बताती हूँ। उनकी पूरी जीवनी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। इसमें आपको बहुत कुछ गुरु जी के बारे में ऐसा पता चलेगा जो शायद आप जानते भी नहीं होंगे। ये पहले हम बस में बैठते हैं। तो काफ़ी लोग आ चुके हैं और काफ़ी लोगों ने भी और आना है, थोड़े बहुत लोगों ने और आना है। तो जैसे जैसे संगत पूरी हो जाएगी, उसके बाद हमारी बस जो है यहाँ से चल पड़ेगी अपना डुगरी के लिए। तो चलिए अब हम भी बैठते हैं और लीजिए हमारी बस भी है जो यहाँ से चल पड़ी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगी गुरु जी के पूरी जीवनी के बारे में। तो उससे पहले मैं आपको पूरा एक बारी बस का दिखा देती हूँ और सबसे मिलवा देते हैं। और इसी बस में हम लोग पूरा डांस करते हुए, सत्संग सुनाते हुए, इसी तरह हम लोग सफर करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे चलकर पहले एक बारी पूरी संगत से आपको मिलवाते हैं। और सबसे पहले हम गुरु जी का शुक्राना करते हैं कि गुरु जी ने हमें अपने दर पर बुलाया है। इसके लिए बहुत बड़ा बड़ा धन्यवाद गुरु जी कि आपने हमें अपने दर पर बुलाया। तो चलिए अब एक बारी पूरी संगत से आपको मिलवाते हैं। तो सारी संगत बोलेगी जय गुरु जी। एक मिनट दे रहा हूँ, रुको। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। तो सारे बोले जय गुरु वो जी। सत्संग की जोत है। गुरुजी ने कहा था कि डिवाइन लाइट से आया हूँ और डिवाइन लाइट में चला जाऊंगा। मीन्स सत्संग की जोत से आया हूँ, सत्संग की जोत से चला जाऊंगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी। एक आंटी जय गुरु जी। तो एक बारी पूरा कैमरा मैं सारी संगत के पास से घुमा रही हूँ। आप देख लीजिए किस तरह से सब लोग बैठे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, अपना गुरु जी के द्वार पर जाने का इंतजार कर रहे हैं कि कब हम वहां पहुंचेंगे और उनका दर्शन पाएंगे। तो चलिए जब तक हम लोग वहां पहुंचते हैं, मैं वहां के बारे में आपको बताती हूँ कि गुरु जी का जो किस तरह से उन्होंने वहां पर जन्म, जब गुरु जी का जन्म हुआ था तब क्या हुआ था और कौन से सन में गुरु जी ने जन्म लिया था। तो मैं उनकी पूरी जीवनी आपको बताऊंगी। तो चलिए एक बारी पहले सबसे मिल लो आप, उसके बाद मैं आपको पूरा उनके बारे में बताऊंगी। तो
इससे पहले कि मैं आपको गुरुजी के बारे में और बताऊं, उनकी जीवनी के बारे में बताऊं, पहले ये अंकल जी सत्संग सुना रहे थे अपना, पहले उनके बारे में हम लोग उनका सत्संग सुन लेते हैं। उसके बाद मैं आपको गुरुजी का पूरा इतिहास बताऊंगी। कुछ प्रॉब्लम आ गया, भूल जाते हैं सब कुछ, गुरुजी की बातें। एक दिन डांटा, खूब डांटा गुरुजी को उनके फादर ने। फिर गुरुजी कहने लगे, चारपाई पे बैठ गए, एक पे अपने पिताजी को बिठा दिया कि बापूजी को कहा तुम बैठो, बैठ गए। और कुछ सेकंड के लिए गुरुजी ने कहा कि बापूजी अखा बंद करो, ये बंद करी। कुछ देर बाद कहने लगे, कुछ सेकंड बाद सॉरी, तो जब आंखें खोली, गुरुजी नहीं बैठे हुए थे, साक्षात गुरु नानक देव जी बैठे हुए। कौन बैठे हुए थे? तब भी नहीं समझ आई, तब भी नहीं समझ आई। एक अंकल थे, डेली उनको एक हैबिट थी, खासतौर से सोमवार को कि शिवलिंग पे जल चढ़ाने। अब 11:30 11:15 का ऐसे थोड़ा मोटा टाइम था, एम्पायर स्टेट बैठे हुए थे। आप सबको पता है एम्पायर स्टेट दिल्ली में तीसरा मंदिर है वो गुरुजी का। तो गुरुजी कह रहे हैं कितने जा रहे हैं अंकल, तो गुरुजी को कहने लगे वो अंकल, गुरुजी आज सोमवार का दिन है, मैं शिवलिंग पे जल चढ़ाने जा रहे हैं। गुरुजी कहने लगे कि पा दे, मेरे सर पे पा दे। वो गुरुजी आपके बड़ा अटपटा लगा अंकल को, हमें भी लगता है कि क्या बात है। अंकल चुपचाप निकल गए। थोड़ी देर बाद आए तो वो जगह सारी गीली थी, सारी जगह गीली थी। तो फ्रेंड्स, मैं और आपको आगे का इनका सत्संग नहीं सुना पाऊंगी क्योंकि इन अंकल ने मना कर दिया था कि मेरा वाला आप रिकॉर्ड ना करें, तो इस वजह से मैं इनका और आगे रिकॉर्ड नहीं कर पाई, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगी। तो चलिए अब मैं आपको और इनके बारे में बताती हूँ, गुरुजी के बारे में। गुरुजी का जो जन्म है वो 1954 की पंजाब के साधारण से परिवार में ऐसे दिव्य बच्चे ने जन्म लिया जिसका कल्पना ना तो उनके परिवार वालों ने की और ना ही संसार ने की थी। यह कहानी है महादेव के मानव अवतार की। यह कहानी है एक ऐसे गुरु की जिसने ना जाने कितने ही भक्तों को उनके जीवन से सही राह दिखाई। ये कहानी है श्री निर्मल सिंह जी की। तो इससे पहले कि मैं कहानी में और आगे बढ़ती, बस में सबने संगत के साथ डांस करना यहाँ पर शुरू कर दिया था। तो चलिए पहले हम संगत के साथ हम भी एंजॉय करते हैं, डांस कर लेते हैं, उसके बाद मैं कहानी में और आगे आपको बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, इसमें आपको गुरुजी की पूरी जीवन शैली के बारे में पता चलेगा।
दोबारा बोलो, जय गुरु जी। तो संगत के साथ ही एक कपल और आते हैं, पूजा एंड समीर। उनकी एनिवर्सरी थी, इस वजह से वो इस बार हमारे साथ नहीं आ पाए हैं, तो उन्हीं की लिए ये केक काटा जा रहा था यहाँ पर और इस तरह से उनका सेलिब्रेट किया जा रहा था उनकी एनिवर्सरी को। तो अब यही केक सारी संगत में बांटा जाएगा और उनको सबको पूरी संगत को दिया जाएगा। तो चलिए पहले सबसे सत्संग सुन लेते हैं, सबके बारे में जान लेते हैं, वो लोग कैसे, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा गुरु जी के। जय गुरु जी। आप पहली बार कब गए थे गुरु जी के जुगरीत मंदिर में? 2011 31 मई। तो आपको कैसा लगा वहाँ जाकर? वहाँ जाकर सब कुछ बदल जाता है, बहुत बढ़िया। पहली बार आप इंडिविजुअल गए थे या फिर आप बस के साथ गए थे? बड़े मंदिर की बस में गए थे। बड़े मंदिर की बस में? हाँ हाँ जी। तो आप फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर की बस में संगत के साथ ही गए? संगत के साथ ही गए थे। शुरू से आप संगत के साथ जा रहे हो? संगत के साथ ही जा रहे हैं। तो आपको कैसा लग रहा है गुरु जी के यहाँ पर? आपको जाकर क्या फील हुआ? पहले गुरु जी के यहाँ जाके अपनापन फील हुआ, ऐसा लगा जैसे अपने मायके आए। अच्छा, मतलब कितना अच्छा लगा? कितना अच्छा। आपका कोई एक्सपीरियंस, कोई चमत्कार हुआ आपके साथ, कुछ ऐसा हुआ आपको? बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा तो ये है कि मेरे अंकल को गुरुजी ने आइज ब्लेस करी हुई है। अच्छा, गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे अंकल देख रहे हैं गुरुजी को, जो भी दिख रहा है सिर्फ गुरुजी के आशीर्वाद से। अंकल की साइड विजन नहीं है, फिर भी गुरुजी उनको सारे काम करवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बहुत ब्लेस करा, बहुत ब्लेस करा गुरुजी ने। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ऑल टाइम थैंक यू। जय गुरु। जय गुरु। आपका क्या नाम है? वरुण। वरुण, आप क्या करते हो? 12th खत्म हुई है। 12th खत्म हुई है आपकी? हाँ। तो अभी आप कॉलेज जा रहे हैं? हाँ। ओके, तो कॉलेज का भी फर्स्ट ईयर आपका? हाँ जी। तो गुरु जी के यहाँ पर जाने का आपका कैसा एक्सपीरियंस? फर्स्ट ऑफ ऑल जब से मैं जा रहा हूँ पापा की साइड विजन के थ्रू, हम लोग पापा के से जुड़े। हमें भी हमारी मासी लेके गई थी, पापा का देखा, धीरे 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 दादी के साथ हुआ चमत्कार, फिर मम्मी के साथ हुआ, फिर चाचू के साथ, फिर अपने साथ भी जब घटी तो फिर मानना चालू किया। तो आपके साथ क्या घटा था? मेरे साथ ये हुआ था, मैं कभी किसी को गुरुजी मानता नहीं था, मैं सिर्फ माता रानी वगैरह को मानता था। एक टाइम क्या हुआ, मैंने मम्मी को बोला और दादी को कि जिस दिन आपके गुरुजी मेरे को आके प्रसाद देंगे ना, उस दिन मैं आपसे कुछ मांगूंगा, बात करूंगा। एक बारी हम लोग बड़े मंदिर गए,
मेट्रो पे गए थे। मैं स्कूल से आया था, मैंने ना स्कूल में लंच किया था ना ही घर आके कुछ खाया था। मम्मा ने बोला चलना है मंदिर, मैंने बोला चलो। उसके बाद जैसे ही हम गए, मैंने ना ही मेट्रो में कुछ खाया ना ही कुछ करा, हम डायरेक्ट मंदिर गए। उस टाइम पे बस चलती थी, फीडर बसेस चलती थी। वहाँ से उसमें बैठे, मम्मा ने बोला देख आप यहाँ से आखिरी पूछ रही हूँ, किसी मेट्रो स्टेशन से देखो पैटी वगैरह खानी है खा ले। मैंने तब भी मना कर दिया। अब मंदिर में गए, मंदिर में गुरुजी की गद्दी के साथ हम बैठे हुए। अब मैं छोटा था उस टाइम पे, मेरे को भूख लग रही है कि मम्मी भूख लग रही है। तो वहाँ पे एक रूल होता था कि शोर नहीं करना। शोर करती बच्चों को ना नीचे बेसमेंट में भेज देते थे, बच्चों के साथ पेरेंट्स को। मम्मी जस्ट गुरुजी के पास बैठी थी, मैं शोर कर रहा तो मेरे को पीछे भेज दिया। नीचे भेजा, नीचे जाके मैं गया हुआ, मम्मी मेरे को डांटी जाएगी, तू गुरुजी के पास बैठी हुई थी, तूने फिर मेरे को वहाँ से उठवा दिया। अब मेरा वो गुस्सा है थोड़ा सा। उसके बाद मेरे को वॉशरूम आया, मम्मी कह रही मैं वॉशरूम कर रहा था। तो हमारे साथ एक आंटी थी, उन आंटी की उन्होंने बोला कि चलो मैं इसको करा लाती हूँ, मेरे को भी जाना है। करा के आई तो जस्ट मैं वॉशरूम में आया तो आंटी वॉशरूम में थी। वो मैं वॉशरूम से बाहर आया, एक अंकल आए, एले समोसा प्रसाद और 2 लड्डू प्रसाद, गंजे बिल्कुल मतलब क्लीन हेड, प्रॉपर पंजाबी बोल रहे, क्रीम कलर की पैंट, ब्लैक शर्ट में आए। एले खा ले 2 समोसे थे 2 लड्डू, ते किसी को दही ना, तेरे वास्ते आए हैं। उसके बाद मैंने वो अंकल को, मतलब मेरे जो साथ में दीदी गई, मतलब आंटी गई थी वॉशरूम में, वो आई कि देखो कहाँ से मिला, हमें भी मिल जाए काश। मैंने बोला वो अंकल वहाँ से देखे गए हैं। उन्होंने पूरा मंदिर छान मारा, नहीं मिला। मम्मा वहाँ पे गई, क्या कहते हैं अपना सेवादार से कि कोई समोसा प्रसाद दिया किसने, हमें भी अगर एक मिल जाए तो एक सेवादार ने बोला आंटी ब्रेड पकौड़े आए थे सुबह पार्किंग वालों के लिए, आपके मंदिर में समोसा प्रसाद आया ही नहीं, ना ही मंडे को आया नहीं आज आया। मम्मी ने बोला अच्छा तो ये समोसा प्रसाद किसने, कहते हैं आंटी हमें नहीं पता, हमारे कोई भी बड़े मंदिर में समोसा प्रसाद बटा ही नहीं, अगर बटता है तो पूरे मंदिर में बटता है। और वो ना ही अंकल आज तक दिखे हैं ना ही कुछ। ये कहते हैं ना गुरुजी किसी को भूखा नहीं रहने देते, है ना? बिल्कुल। तो यही आपके साथ हुआ। हाँ, जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु जी। जय गुरु जी। क्या नाम है आपका आंटी? रेखा रेखा नाम है आपका। ओके, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर गुरु बहुत जी अच्छा के लग रहा है, डुगरी में जाकर संगत के साथ आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। आप पहले भी कभी गए हो? ओके, तो आप पहले इंडिविजुअल गए हो, अकेले गए हो या फिर संगत के साथ? संगत के साथ गई। संगत के साथ। तो आपको संगत के साथ ज्यादा अच्छा लगता है? तो आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा संगत के साथ जाकर, और गुरु जी के साथ, गुरु जी के पास जाकर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, कोई ऐसा आपके साथ हुआ है, मिरेकल हुआ है कुछ ऐसा आपके साथ? आज ही की बताऊं, आज मैं सुबह रेस कर रहे, किसी ने ना फ्लैट लेना था, मकान लेना था, तो मैं उन्हें दिखाने के लिए गई, वहाँ से दिखा के आई घर। तो फिर पेमेंट जहाँ से आनी थी पेमेंट नहीं आई, हस्बैंड ने बेटे को पकड़ा दिए। मैंने क्या करूं, शाम तक पेमेंट नहीं थी मेरे पास, और जब उसका तो 10:30 बजे 11 बजे फोन आता है मेरे पास, भाई यार मैं आपको पेमेंट भेज रहा हूँ। अच्छा, मैंने कहा जय गुरु जी, पेमेंट आ जाती है। तो ये आपके साथ हुआ है। जय गुरु जी। इसलिए मतलब कि एक साल जय गुरु जी। क्या नाम है आपका? शुभिका। श्रुतिका। हाँ जी, अब आप बताइए आपके साथ क्या एक्सपीरियंस है? पिछले साल मैं वजीराबाद रेंट पे गई थी, मेरे बहन के हस्बैंड की ना डेथ हो गई थी। तो यहाँ पे 1 रूम सेट था नेहरू विहार में, बट मुझे ये था कि चलो थोड़ा बड़ा होगा तो फिर बच्चे भी आते हैं तो सब रह जाएंगे आराम से। बट वहाँ मकान में पता नहीं क्या सीन था, ऐसी नेगेटिविटी हुई, मैं सब कुछ भूल गई, जैसे छोटा बच्चा होता है ऐसे। मतलब कि ना मुझे कुछ लेडीज प्रॉब्लम पता चलती थी, है मतलब कि मैं कपड़ों के बिना बाहर निकल रही हूँ, मुझे कुछ मतलब कि सुध बुध ही नहीं थी। फिर मेरे को सब लेके, घर में बेटी है छोटी, वो लेके आई नेहरू विहार में कि आप घर चलोगे ना सही हो जाएगा। नेहरू विहार गई, मीना आंटी आई मेरे पास, कह रही कि गुरुजी है इनको देखो। मैं कहा हटा, मुझे नहीं देखने, पता नहीं कौन से गुरुजी है, मुझे नहीं बात करनी इनके बारे में, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड वगैरह ना सब क्या बोलते हैं निरंकारी थी, सब निरंकारी को मानते थे। तो मैं इन घड़ी पहनी हुई थी मीना आंटी ने, मैंने इनकी घड़ी छुपा दी। मैं कहा किसी तरीके के गुरुजी की बात नहीं करेंगे, मुझे गुरुजी के बारे में सुनना ही नहीं है। इन्होंने बोला मेरी घड़ी का है, मैंने कहा खो गई घड़ी तुम्हारी, तुम जाओ मेरे घर से। तो नहीं, ये बैठे रहे, शाम को इनकी घड़ी मिली, मैंने कंबल से निकाल के दी। मैं कहा जब तक घड़ी नहीं मिलेगी ये जाएंगी नहीं। फिर ये गए अपने घर, मेरे को भी बड़े मंदिर लेके गए। बड़े मंदिर में भी मैं परेशान हो रही थी, पता नहीं कहाँ कैसी जगह पे आ गई, नहीं समझ में आ रही थी चीजें। फिर वहीं पे लोटा ब्लेस करवाया मैंने, वहीं से मैं आज गुरुजी को मानती हूँ बहुत अच्छे से।
हर विश पूरी होती है, मतलब कि छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी। बेटा मेरा लैंग्वेज कोर्स कर रहा है, उसका भी कोर्स का नहीं आया नाम, तो उसने बोला आप अपने गुरुजी को बोलो सही कर देंगे। मैंने ऐसे ही मंदिर में शूट करी थी ऐसी फ्रेंड के साथ अपनी, मैंने वही बोला, मैं कहा गुरुजी यार जैसे तैसे इसका तीसरा सेशन लगा दो। कह रहा अब तो तुम बोल दोगे गुरुजी ने किया। मैं कहा बिल्कुल गुरुजी ने की है। तो जैसे मेरी विशेष पूरी की गुरुजी ने, ऐसे सबकी करे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो आप पहली बार जा रहे हो? नहीं, पहले आप कितनी बार गए थे? पहले मैं जनवरी से लेकर मई तक शान पंजाब पे गई हूँ, हर महीने। डुगरी गए हो? हाँ, हर महीने। हर महीने गए? हाँ जी, कपिल भैया है, साथ या अकेले गए? संगत के साथ ही। कपिल भैया है सोनीपत से, उनके साथ। अच्छा, और अभी मैं, संगत के साथ? हाँ जी, और अभी मैं तीसरी बार जा रही हूँ बस में। तीसरी बार जा रहे हो? हाँ जी। तो आपको कैसा लग रहा है संगत? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। जय गुरु जी। शुक्राना। शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। क्या नाम है आपका? मीना वीना। आप कहाँ रहते हो? परमानंद। परमानंद रहते हो? तो ठीक है, आपको कैसा लगा गुरु जी के यहाँ पर आकर, और आपको क्या फील आया? पहले आपके साथ ऐसा क्या हुआ, क्या मिरेकल हुआ आपके साथ जो आपको गुरु जी की तरफ अट्रैक्ट किया? मेरे को 2010 में मेरी आंख खराब हो गई थी, तो मैं गुरुजी से, मेरे को किसी ने, आंटी ने मिलवाया था। बोलती है तेरे को मैं बड़े मंदिर लेके चलूंगी, तो बड़े मंदिर चलेगी ना तो ठीक हो जाएगी प्रसाद खा के। मैंने कहा मैं नहीं होंगी ठीक, मेरा डॉक्टर ने ना ऑपरेशन बता दिया है। और वो मैं कहती नहीं तेरा ऑपरेशन नहीं होगा, तू चल मेरे साथ। मैंने कहा मुझे रास्ता नहीं पता। कहती चल मैं तुझे लेके चलूंगी ना। तो मेरी आंख ना, ये जो मैं 10-10 मिनट की दवाई डालती थी, तो वो मेरी गुरुजी ने छुड़वा दी थी। और मेरे को गुरुजी ने शायद हाथ ही पकड़ा वहीं पर ही, कि मैंने पूरा सत्संग 2 घंटे का सुन लिया था और मेरी आंख खराब थी। मैंने आंख पे हाथ रखा होता, यही वाली आंख थी यूं करके। तो मैंने बोला कि मेरे को ना आंटी, मेरे को ना अपॉइंटमेंट मिला हुआ, मेरे को मेरे डॉक्टर ने ना टाइम दे रखा कि ऑपरेशन है। मेरे बच्चे तीनों छोटे छोटे थे, एक 5 साल का था, एक 6 साल का, एक 10 साल का। तो मैंने कहा मुझे ऑपरेशन के लिए, अरे आंटी ऐसे टाइम दे के गए, आंटी आप अंदर जाइए, आप ये प्रसाद खाएंगे ना घर जाके ठीक हो जाएंगे। शायद गुरुजी ने बुलवाना था और गुरुजी ने ब्लेस किया, और मैं घर जाके फिर दोबारा नेक्स्ट टाइम गई तो शुक्राना किया। और मैं हर मंथ मतलब आती हूँ। आते हो आप संगत के साथ? संगत के साथ भी आती हूँ, अकेले भी जाती हूँ, मेट्रो से भी जाती हूँ। आपको संगत के साथ अच्छा लगता है या अकेले? सबके साथ अच्छा। सबके साथ अच्छा लगता है, अकेले भी अच्छा लगता है। जी। मेन होता है गुरु जी से जुड़ना, है ना? हाँ जी। तो फिर मैं घर आई थी, तो हाँ जैसा जी। भी माहौल मिलेगा आप जाओ, है ना? हाँ जी, हाँ जी। जब मैं घर आई थी तो मेरे को घर आई तो मेरी आँख ठीक हो गई थी, गुरुजी ने आँख ठीक कर दी। जय गुरु। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी से जुड़ने के बाद बहुत अच्छा लगा। उनके पहले मैं 9 जून 1916 में, 1916 सॉरी नहीं 2016 में, अच्छा 2016 में पहली बार गई थी। पहली बार आप 2016 में गए थे? हाँ 9 जून को, डेट भी मुझे। हाँ अच्छा। तो मतलब उसके वहाँ जाके मुझे ऐसा लगा कि मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। अच्छा। इतनी शांति मिली, इतना कहाँ डुगरी सुकून गए थे मिला। या फिर नहीं, बड़े मंदिर। बड़े मंदिर गए थे, मेहरौली वाले? हैं? मेहरौली वाले। तो इतनी शांति मिली। उसके बाद तो बस मन कर रहा था कि रोज गुरु जी के मंदिर जाऊँ, इतना अच्छा लगा। जैसे जैसे मैं उनसे जुड़ती गई, मेरी जिंदगी में इतने चेंजेस आए, मन शांत रहने लग गया, कोई परेशानी नहीं। कुछ छोटी मोटी बात होती थी, मैं टेंशन लेना ही छोड़ दी, बिल्कुल आराम से अपनी जॉब पे जाती थी, आती थी, सब कर। तो गुरु जी के यहाँ जाने से पहले आप बहुत परेशान रहते थे? नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं थी, लेकिन बेचैनी सी कभी हो जाती है, अच्छा, थकावट हो जाती है, अब कुछ वो सब होता नहीं होता। है, वो सब कुछ नहीं होता। अब सब अच्छा ही अच्छा लगता है। और उसके बाद जैसे जैसे मैं जुड़ती गई और वैसे ही गुरु जी के चमत्कार जिंदगी में आते गए। गुरु जी ने धीरे धीरे अपने दर्शन दिए, खूब अच्छे से जोड़ा। और वो उनका यही है कि मांगो कुछ मत मानो, और आप सच्चे मन से कुछ भी बोलोगे वो गुरु जी पूरा करेंगे। आज मैं सड़क पे चलती हूँ, मैं गुरु जी को बोल के आती हूँ, गुरु जी मेरे साथ चलो, चाहे मैं मार्केट तक जाऊँ, चाहे घर से बाहर सब्जी लेने भी जाऊँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे साथ चल रहे हैं। क्या बात, ऐसा फील होता है। बहुत अच्छी बात है। हाँ। तो एक पॉजिटिव वाइब्स आती है, बहुत ज्यादा उनके positive होने का एहसास होता है। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे साथ ही हैं। और फिर अब डुगरी में 4th टाइम जा रही हूँ, 4थी बार। वहाँ जाके भी बहुत सुकून मिलता है। और 1-2 बार मेरे साथ ऐसा चांस हुआ
कि जैसे मैं घर से मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ, घर में सुबह उठ के पूजा वूजा करके, और पार्क थोड़ा दूर है, मैं मुखर्जी नगर आती परमानंद जाती थी। तो मैं जैसे ही नीचे निकली ना घर से, 3-4 घर निकली, तो मैं आराम से चल रही थी, और एकदम मेरी ना लेफ्ट टांग में यहाँ से लेकर नीचे तक पूरी नस खींच गई। फिर मैं लंगड़ा के, और मेरी हैबिट थी, मैं मंत्र जाप बोल बोल के जाती रहती थी गुरु जी का। जा रही मैं आराम से, और मेरे से चला ही ना जाए, मैं काफ़ी देर मंत्र जाप बोलती रही। जब पार्क आने वाला, मैं तो गुरु जी मेरी टांग में बहुत परेशानी हो रही है, मेरे से चला नहीं जा रहा, मैं योगा भी कराती हूँ वहाँ पे। आप तो मैं योगा, हाँ, मैं योगा कैसे कराऊंगी? तो मेरे बोलने की देर थी, और ऐसे लगा कि मेरी टांग में कोई लहर चली है, और मेरा पैर सीधा पड़ने लग गया अपने आप। 1 सेकंड मेरे बोलने की देर थी। जय गुरु। कितना चमत्कार कहाँ पे दिखाया। आपका वो जो योगा करवाने का है आपका कहाँ वो पे? परमानंद कॉलोनी। परमानंद कॉलोनी रहते हैं, मुखर्जी तो नगर आपके है। स्टूडेंट भी हैं? नहीं, मैं स्टूडेंट है, मैं तो फ्री कराती हूँ। अच्छा, फ्री आजकल कराते हैं जैसे सबको? पोल्यूशन वगैरह होता है, तो ऑनलाइन योगा अच्छा, मतलब ऑनलाइन क्लासेस भी देते हो? हाँ। तो फ्री सेवा। फ्री है, मैं कुछ नहीं लेती हूँ। क्या बात। आपकी बात। जय गुरु। जय गुरु। शुक्राना। गुरु जी ने कृपा की हुई है, थोड़ा बहुत जो हुनर दिया हुआ है उसी को जितना बांट सको उतना ही अच्छा है। अच्छी बात है। बिल्कुल, सबको लाभ मिलना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी। जय गुरु। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। हाँ जी, अब आप बताइए आपके साथ क्या एक्सपीरियंस? मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ कि मैं गुरु जी को मानती नहीं थी, तो मेरे पेट में अचानक एकदम दर्द शुरू हो जाती थी। तो मेरे को सबने कहा कि क्या हो रहा है तेरे पेट में, कुछ ऐसा है? मैंने कहा नहीं, कुछ भी नहीं। तो मैंने चेक कराया, तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप इसको फटाफट रिमूव करवा दो, तो नहीं तो आपकी जान को खतरा है। तो मैंने कहा ठीक है। मैं कहीं नहीं मानती थी, कहीं नहीं जाती थी। जिस जहाँ मैं हॉस्पिटल में गई, वहाँ गुरु जी की जो लेडीज थी डॉक्टर के साथ, वो गुरु जी को बहुत मानती थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप चिंता मत करो, जब घर से आओगे आप गुरु जी का हाथ पकड़ के आना, तो गुरु जी आपके साथ चलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। जब मैं गई अपनी मदर इन लॉ के घर पे, तो मैंने गुरु जी की फ़ोटो के ऊपर हाथ रखा, और मैंने कहा आपने मेरे साथ चलना है। तो जब मैं थिएटर में पहुंची हॉस्पिटल में, तो मैं बहुत नर्वस थी। जब मैं लेटी, इंजेक्शन दिया उन्होंने मुझे, तो मैं लेटी, तो मुझे ऐसे लगा मेरे सामने गुरु जी खड़े हैं, और जो डॉक्टर के हाथ थे वो ऐसे लग रहा था गुरु जी के ही हैं। मैंने डॉक्टर के हाथ 2 बार चूमे। अच्छा। और मैंने उनको बोला कि मैं आपके हाथ चूम सकती हूँ? उन्होंने कहा हाँ। तो जब मैंने चूमे तो मुझे लगा गुरु जी हैं, और उन्होंने कहा आप सो सकते हैं। तो मुझे साक्षात गुरु जी ने दर्शन दिए, वहाँ पर क्या अपना रूप दिखाया, और मैं बेझिझक होकर मैंने अपना ऑपरेशन करवाया, मैं ठीक हूँ। ये गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है, मैं करना चाहती हूँ, मैंने किया गुरु जी का शुक्राना। और दूसरा मेरे साथ ये हुआ, मेरे पास पैसे नहीं थे, सिर्फ 100-150 रुपये थे, तो इन्होंने कहा कि शुक्राना कर लो। मैंने कहा ठीक है। इनके घर पे किया था, मेरे पास कोई अभी घर नहीं था, रेंट पे रहती थी, तो हमने किया। तो मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि हमने शुक्राना कर रहे हैं, हम दोनों बैठ के, किसी को भी नहीं पता। तो उन्होंने कहा ठीक है कर लो, पर शाम को जब भी गुरु जी का शुक्राना करते हैं तो लंगर प्रसाद जरूर होता है। हमने कहा हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो मैंने शक्करपारे, टॉफ़ी ये लेकर आ गई। तो उन्होंने कहा नहीं, होना चाहिए, ज़रूरी होता है। हमने कहा कोई बात नहीं गुरु जी, मेरे को यही हाथ जोड़ दिए, मेरे पास यही प्रसाद है और कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम्हारी इच्छा है। जैसे 7:45 हुए, गुरु जी का मंत्र जाप हुआ, बेल बजी, हानि गजे, सामने उनकी वहाँ से नान, मखनी दाल और चापे अपने आप आ गई हमारे पास। क्या बात? हमने उनको कॉल किया कि आपको किसने भेजा है? उन्होंने बोला कि आपके घर में ना, उन्होंने बोला कोई कि लंगर किसी ने मंगवाया। मैंने कहा नहीं, हमने तो कुछ नहीं मंगवाया। तो वो खाना देके चले गए। तो कहने लगे कि है ना, मैंने फोन किया, फिर मैंने तो मंगाया इतना सारा खाना, तो आपने क्यों भेजा? तो कह रहे नहीं आज ਤੁਹਾਡੇ घर की है। मैं क्या मेरे घर पे गुरु जी का सत्संग है, तो मैंने किसी ने दसिया, तो कह लगे है ना, समझो किसी गुरु जी ने तुम्हारे साथ लंगर भेजा है। तो मैंने कहा अच्छा। फिर बाद में उनसे पूछते मुझे बताओ कितने पैसे दिए, इतने सारे लंगर, इतनी सारी दाल मखनी, चापे, सलाद, चटनी, रोटी, लच्छा पराठा। तो उन्होंने कहा नहीं कोई नहीं, तुझे गुरु जी ने भेजा तुझे लंगर। हम सब ने सब लंगर खाया, सबको बांटा, और मैंने इतना अफवाह और इतना शुक्राना किया गुरु जी, देखो आपने कहा कि जब लंगर होता है ना प्रसाद, तो हमने नहीं कर पाए, आपने किसी न किसी रूप में आके देख के भेजा। तो हमें इतना अच्छा लगा ना कि हम कहते हैं कि सच में गुरु जी है, सुनते हैं, जय और गुरु हमारे जी। गुरु जी ने सुनी।
जय गुरु जी, शुक्राना। आपको कैसा लग रहा है संगत के साथ आकर? बहुत अच्छा। पहले कभी आए हो? मैं तो दूसरी बार आई हूँ। मैं आप पहली दूसरी बार। बार आई हो। आपको अच्छा लग रहा है संगत के साथ? बहुत बढ़िया। वैसे पहले अकेले आते थे क्या? नहीं, मैं ये आंटी के साथ यहाँ शुरू हुई और डुगरी कितनी बार गई हो? डुगरी में दूसरी बार हूँ। दूसरी बार, हाँ। अच्छा लग रहा है वहाँ जाकर? बहुत बढ़िया। आज मैं खुद आई हूँ और मैं साथ अपनी बहन को बुलाई हूँ। अच्छा, ये आपकी बहन? हाँ। छोटी बड़ी? छोटी बहन। हाँ। आप कितनी बार गए हो? मैं 2-3 बार गई हूँ, 2-3 बार ही गई हूँ डुगरी। 2-3 बार गई हो? हाँ जी। तो अकेले भी गए हो, संगत के साथ भी गए हो? अपने हस्बैंड के साथ गई थी पहले। हस्बैंड के साथ? आज अब फर्स्ट टाइम आई हूँ बस में। बस में आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है संगत बहुत के साथ? अच्छा लग रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो तो सत्संग तक ही खत्म हो गया। अगर मैं और आगे का बनाऊंगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो अब मैं आपको मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। उसमें मैं आपको गुरुजी की पूरी जीवन शैली, उनकी जन्म से लेकर उनकी समाधि तक का पूरा सफर मैं आपको बताऊंगी, उनके बारे में पूरा जानकारी आपको दूंगी। तो अब मैं आपको मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अभी के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नेक्स्ट वीडियो मेरा जरूर देखिएगा, जल्दी ही आने वाला है।